हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन इंग्लिश ग्रामर की एक जो टॉपिक है आर्टिकल्स का, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल्स जैसा कि आप जानते हो, ए, एन और दी। ए, एन और दी, यानी दी को अपन टी एच ई को दी बोलते हैं, द बोलते हैं, दा बोलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना। अपन को याद रखना ए एन दा का प्रयोग आज अपन पढ़ रहे हैं। अब इसमें ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्लास है। आर्टिकल्स आपके है ना, आगे आप जितनी भी क्लासेस पढ़ोगे, कंपटीशन क्लास पढ़ोगे, चाहे कोई भी कंपटीशन दोगे, या छोटी क्लास, बड़ी क्लास, 10th 12th, जहाँ पर भी जाओगे आर्टिकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। या कोई सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश का अपन, तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में जान रहे हैं। इस क्लास में केवल आज हम ए और एन का यूज ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एन दा, तीनों का बताया गया। लेकिन आज अपन इस क्लास में ए और एन को पहले पढ़ेंगे। नेक्स्ट आने वाली क्लास में अपने दा का प्रयोग भी पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि भाई आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो ए एन दा तीनों बताने हैं। यानी ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, एक बात इसका भी आप ध्यान रख लेना, जो आर्टिकल्स होते हैं ये डिटर्मिनर्स का पार्ट होते हैं। कितना किसके पार्ट होते हैं, यानी डिटर्मिनर्स का ये आपके पार्ट गिने जाते हैं। इसके साथ साथ डिटर्मिनर्स खुद एडजेक्टिव का पार्ट होता है। यानी ए एन द, डिटर्मिनर्स, सम, मैनी, फ्यू, ये सारे के सारे हैं जो आपके एडजेक्टिव, जिसे आप विशेषण कहते हैं, है ना, हिंदी में। तो इसी का ये भाग होते हैं। हमें केवल इतना सा बात का ध्यान रखना है कि ए एन दा का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक या विशेष है। कोई विशेष जैसे कोई आता है, जैसे कोई संसार में एक ही चीज़ होती है, तो उसके पहले अपन दा का प्रयोग करते हैं। और एक का प्रयोग अपन को ये ध्यान बताता है कि वो एक ही है। जैसे अपन कह सकते हैं, या जो कंसोनेंट है, व्यंजन है, उनके नाम से पहले अपन ए का यूज़ करेंगे। और वोवल्स जो आता है, उनसे पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो ये अपन आगे पूरे एग्जाम्पल सहित अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। क्लास अपन के वही है जिस आपको बोर्ड पर पढ़ाई जा रही है, वैसी वैसी क्लास है। देखो आज आपकी स्क्रीन भी आपको बोर्ड जैसी दिखाई दे रही होगी। मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने कहा भी आज बच्चों के लिए बढ़िया ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, है ना। तो यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एन द, आर्टिकल्स ए एन द का उपयोग पढ़ना है, प्रयोग पढ़ना है, कैसे प्रयोग होता है इनका, ये चीज़ अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये अपन को हुबहू आपको नोटबुक में उतारनी है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और अच्छे अच्छे रूल्स लिखाए गए हैं 2-3, ये रूल्स आपको नोटबुक में बढ़िया सुंदर हैंड राइटिंग लिखने हैं और याद करने हैं साथ साथ में। बात आ रही है समझ में। तो देखो, सबसे पहले बात यही बात आई कि इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है यूज ऑफ आर्टिकल्स हैं ए एंड द, जिनको अपन फिलिंग द ब्लैंक्स में अपन लिखेंगे कि किस मीनिंग्स के पहले, किस वर्ड मीनिंग्स पहले है जो ए का प्रयोग होगा, किससे पहले एन का प्रयोग होगा, और किससे पहले द का प्रयोग होगा। यही बात पढ़ने जा रहे हैं अपन। तो देखिए फर्स्ट लाइन पढ़िए आप, यूज ऑफ ए का यूज कैसे करोगे, ए का प्रयोग कैसे पढ़ोगे। तो इसमें देखो बात क्या आ रही है, ए का प्रयोग किसी वाक्य में कंसोनेंट, कंसोनेंट किसे कहते हैं बच्चों, व्यंजन को कहते हैं। किसे कहते हैं, व्यंजन को, इनसे पहले किया जाता है। इसमें एक बात और मैं जोड़ रहा हूँ अपनी तरफ से कि कंसोनेंट व्यंजन से पहले किया तो जाता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई स्पेलिंग का जो उच्चारण होता है ना, वो भी व्यंजन में होना चाहिए। यानी आपके जो 12 कड़ी अक्षर होते हैं, ए आ ई, इनको छोड़ करके जो सारे वर्ड होते हैं वही आपके व्यंजन हैं। यानी उच्चारण, बोलने की ध्वनि जो है वो कंसोनेंट में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो नीचे वर्ड दे रखे इसी में आए। जैसे मान लो, जैसे इसमें आपका एस दे रखा वर्ड, ये एस, तो ये अगर एस है ना, कई स्पेलिंग में आ रहा है, अगर एस बाद में डॉट लगा करके फिर पी आ रहा है, फिर डॉट आ रहा है, बड़ी कैपिटल मीनिंग्स आ रही है, तो उसको बोलते क्या हो, एस बोलते हो सेपरेट। तो वहाँ पर ए की ध्वनि एस ए आ रहा है, तो वहाँ एन का यूज हो जाएगा, यानी वो वोवल्स भी गिना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एस है जो कंसोनेंट में बताया गया है। यानी सिंपल स्पेलिंग आती है, जैसे ही इज ए सिंपल, सिंपल वर्ड है, इसमें एस पहला वर्ड है, तो वहाँ पे ए यूज हो जाएगा, तो वहाँ ये कंसोनेंट गिना जाएगा, है ना। तो देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही है इसमें आपके। तो लाइन को याद रखना आपको, यूज ऑफ ए का प्रयोग किसी वाक्य में कंसोनेंट व्यंजन से पहले किया जाता है। व्यंजन कितने होते हैं, तो संख्या याद रखनी है आपको कि सर 21 होती है। कितने होते हैं, 21। इसमें देखो बी सी डी एफ
GHKLMNPQRSTVWXYZ, यानी AEIOU को छोड़ा हुआ है, बाकी के सारे वर्ड जो है वो कंसोनेंट गिने जाते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक। नेक्स्ट जो रूल है इसका देखिए, यूज ऑफ एन, इसका क्या है, एन का प्रयोग किसी वाक्य में वोवल, जिसको कहते हैं स्वर, क्या कहते हैं, स्वर, आप बोलते हो स्वर, उनके पहले किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। साथ में ये भी बात ध्यान रखनी, उच्चारण भी आपका वोवल्स में होना चाहिए, स्वर में होना चाहिए। और स्वर कितने प्रकार के बच्चों, स्वर केवल आपके AEIOU संख्या में 5 हैं। कई प्रश्न पूछ ले कि भाई वोवल्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो 5 वोवल्स होते हैं AEIOU। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने ये 2 ही वाक्य लिए, 2 सेंटेंस लिए हैं जिनमें रूल्स कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे से आपको ये इंग्लिश में आर्टिकल्स टॉपिक समझाया जा रहा है, तो ध्यान से इसको लिख लेना, देख लेना, पढ़ लेना और बोलना है और याद करना है। मतलब पूरा इसका यूज़ सही तरीके से लोगे ना तो ही ये अपने जीवन में काम आएगा। जस्ट देखिए अब इनका यूज़ अपन पढ़ते हैं, कैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में इसको भरा जाता है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज फिलिंग द ब्लैंक्स बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक बुक है। तो देखिए खाली जगह के बाद में जो वर्ड आ रहा है बुक, इसका पहला वर्ड कौन सा, बी है, और उसको बोलते क्या है, बे बोलते हैं, बुक बुक ऐसे ही बोलते हो, तो बे आ रहा है, इसका मतलब ये है जो कंसोनेंट हैं। और इससे पहले अपन आर्टिकल एक का यूज करेंगे, किसका करेंगे, आर्टिकल एक का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सी हैज़ फिलिंग द ब्लैंक्स गुड हाउस, इसमें भी आप यही बात देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद जो पहला वर्ड है वो क्या आ रहा है, जी, जी आ रहा है, उसको बोलते क्या हो, गे, यानी स्पेलिंग क्या होगी पूरी, ऐसे गुड बोलते हो आप, तो गुड बोलते ही गे जो वर्ड आ रहा है वो व्यंजन है, तो इसके पहले भी अपन एक का यूज कर देंगे, क्या कर देंगे, सी हैज़ ए गुड हाउस, उसके पास एक अच्छा मकान है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट, राम इज फिलिंग द ब्लैंक्स S.P. तो ये यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज हुए हैं। अब देखो आप इसको समझो, इसको अगर सही समझ लिया ना तो ये बात समझ आ जाएगी। एस को अपन यहाँ पे लिखेंगे तो अलग से बोलेंगे एस, ये एस। अब इसका पहला वर्ड देखो क्या है, ए है ना, तो इसका मतलब ये ए आते ही ये समझ जाना है कि ये है जो आपके वोवल्स में है, तो इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे एन, राम इज एन SP, ऐसे बोलेंगे अपन। ठीक है, हो गई क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आई रीड फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक, इंग्लिश का पहला वर्ड आपको पता चल ही गया, ई आया है, तो इसका मतलब ये भी आपके वोवल्स में है, और वोवल्स में आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एन का यूज करेंगे, आई रीड एन इंग्लिश बुक। ओके, फिर देखो, रीना ईट्स फिलिंग द ब्लैंक्स आइसक्रीम, आइसक्रीम का पहला वर्ड क्या है, आई है, आई क्या है, वोवल्स हैं, तो इसमें भी आपके क्या आ जाएगा, एन का यूज हो जाएगा। तो रीना ईट्स एन आइसक्रीम, रीना ईट्स एन आइसक्रीम, रीना आइसक्रीम खाती है ना, हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखिए, रमेश एंड महेश आर प्लेइंग फिलिंग द ब्लैंक्स गेम, गेम बोल रहे उच्चारण में गेम, तो गेम बोलते ये गे आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंसोनेंट आ गया, और कंसोनेंट क्या होता है, स्वर होते हैं, और उसके पहले अपन एक का यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, रमेश एंड महेश आर प्लेइंग ए गेम, एक गेम खेल रहे हैं दोनों, है ना। फिर आता है दे रीड फिलिंग द ब्लैंक्स यूनिट इन साइंस, साइंस में यूनिट, यूनिट इस वर्ड को भी अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको मैंने यू को लिखाया था वोवल्स में, किस में लिखाया था, वोवल्स में, लेकिन बात को सुनना, यू को अपन लिखेंगे क्या, जब बोलेंगे तब इसको यूनिट लिखेंगे, ये लिखा नहीं लिखा, तो ये लिखते ही यहाँ पे बात आ रही है कि ये कंसोनेंट हो गया। द रीड ए यूनिट इन साइंस, वो एक इकाई साइंस में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसमें यूज क्या करोगे, एक का यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट बात समझ आ रही है, अगली बात देखते हैं, द पीपल सा फिलिंग द ब्लैंक स्नेक इन दिस गार्डन, स्नेक, स्नेक को लिखते कैसे हो, आगे मैंने एस लिखा था, उससे पहले एन का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे से लिखते हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये कंसोनेंट हो गया, और इसके पहले अपन एक का यूज करेंगे।
द पीपल सा ए स्नेक इन दिस गार्डन। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, माधव सिंह वन। माधव सिंह वन बोलते हैं इसको, वन। फिलिंग द ब्लैंक्स के आगे बात देखो, ये वर्ब आ रही है वन, इसको वन बोलते हैं। माधव सिंह वन, फिलिंग द ब्लैंक्स, गोल्ड। गोल्ड को क्या बोल रहे हो, गोल्ड। गोल्ड जी आ रहा है, कंसोनेट है, तो इसके गोल्ड मेडल इन दिस टूर्नामेंट। माधव सिंह ने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, गोल्ड से पहले ए का यूज करेंगे अपन, आर्टिकल ए। फिर देखिए, आई सा फिलिंग द ब्लैंक्स एलिफेंट इन द मार्केट। एलिफेंट, एलिफेंट सीधा वर्ड है, आप बोल रहे हो जैसा कि ई वर्ड आ रहा है और ये आपके वोवल है एलिफेंट में, तो इसके पहले आ जाएगा एन। आई सा एन एलिफेंट इन द मार्केट, मैंने मार्केट में एक एलिफेंट, हाथी देखा। तो देखो बच्चों, ये क्लास आज आर्टिकल्स की थी आपके, है ना, और आर्टिकल्स के पूरे ब्लैक बोर्ड में बढ़िया यूज़ करके आपको मैंने बता दिए, यानी बहुत ही इजी वे से बताइए। ये आर्टिकल्स जो इतनी सी छोटी बात है, 2 सेंटेंस में इसके रूल्स बता दिए मैंने, और 10 एग्जाम्पल लिए हैं, और इतने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिए हैं कि वास्तव में ये आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं। अगर ये इतने से अगर सही तरीके से आपको याद आ जाते ना, तो आप ए और एन का यूज़ कहीं पर भी आप गलत नहीं करने वाले हो। मैंने लगातार देखो 2 दिन क्लास ग्रामर की डाली थी 5th क्लास के, और उनके है जो सेंटेंस ट्रांसलेशन का बताया था इज आर एम का, तो वो भी कितना इंपॉर्टेंट था, इज आर एम का प्रयोग बताया था। और आज आर्टिकल्स का बता रहे हैं, है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। यानी ये क्लास मिस मत करना, इस क्लास को नोटबुक में ज़रूर लिखना है और याद करना है, क्योंकि ये जीवन भर आपके इंग्लिश की क्लास काम आने वाली दोस्त, है ना स्टूडेंट्स। तो याद रखें ये बात। तो अब आगे की जो क्लास होगी, एक इसमें दा का प्रयोग और बताना है आपको, ठीक है। तो दा का प्रयोग आगे पढ़ेंगे, आज पहले ये ए और एन का आप जो याद कर लेना। ओके।